कि आपने इस चीज़ को चक्र को आपने मेंशन किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने किया है। मैं सिर्फ़ एक आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा इस इंटरव्यू में जी, कि ऐसे तो बहुत सारे राग हैं और माशाल्लाह आपकी रागों पर पकड़ भी बहुत बेहतरीन है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक एक इंसान का एक अपना खुद का एक पसंदीदा राग होता है। जी, जी, जी। तो इंसान जो जो मतलब उसको उस राग में खुद को बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपका पसंदीदा राग ज़रा आप हमारे फैन्स को बताएँ तो उनको भी मज़ा आएगा सुनकर और इसका आप अगर कोई कलाम या कोई थोड़े से अशार कुछ पेश कर दे इस राग के अंदर, जी, जी। तो हमारे फैन्स के लिए ज़रूर, ये ज़रूर। सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपने बहुत अच्छी बात कही और मुझे कुछ बातें मेरे ज़हन में बहुत दिन से थी और वो अब इंशाल्लाह बाहर आ जाएगी। पहले मैं 1-2 बात कह लूँ, मुख्तसर फिर मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि मेरा पसंदीदा राग कौन-सा है और उसके ताल्लुक से या कुछ ऐसे राग जो कभी कम गाए गए उसके बारे में। तो आपको बताऊँ ये जितने भी योग हैं, ये देखिए ये योग है और आध्यात्म विद्या, योग और रूहानी चीज़ें और ये एटमॉस्फेयर यानी 5 एलिमेंट्स और सारा एटमॉस्फेयर, कुदरत, कायनात और म्यूज़िक और यहाँ तक कि फ़कीरी, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट है, अलग जी, नहीं है। बहुत अच्छे, खूब। जब आदमी ज़्यादा म्यूज़िक में ज़्यादा आगे चला जाता है, तो वो फ़कीर बन जाता है। वाह! क्या बात है। वो फ़कीर बन जाता है और तब वो जहाँ बैठ जाता है तो फिर वो कुरेश में होने लग जाते हैं। खैर, तो मेरे साथ हुए, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। अच्छा, आपने मुझसे पूछा राग, तो ये क्या होता है कि म्यूज़िक जब सीखते हैं, चाहे आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं बजाने का या गाने का, तो उसमें उसके जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जो सुर होते हैं, तो उसको बजाने के स्केल होते हैं उसके बेसिक, उसको करते हैं, फिर उसमें से राग बनते हैं। तो राग बहुत से हैं, कई प्रकार के हैं, बहुत अच्छे-अच्छे राग हैं और सभी राग अच्छे हैं। लेकिन आपने मुझसे पूछा तो मुझे राग पहाड़ी और राग भैरवी, ये 2 राग मुझे क्या बात है! ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वाह! क्या हालाँकि बात सब राग बहुत अच्छे हैं, है! वाह! मगर ये 2 राग ऐसे हैं कि थोड़ा मुझे अच्छे लगते हैं। वाह! तो और मैं आपको बताऊँ कि कुछ ऐसे भी राग हैं जो नहीं गाए गए, फ़िल्म इंडस्ट्री में भी कई लोगों ने अच्छा-अच्छा म्यूज़िक दिया, ऐसा-ऐसे राग, ऐसी-ऐसी चीज़ें दी। कोई चीज़ की लोगों ने कमी नहीं छोड़ी, कोई चीज़ लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो बहुत ज़्यादा रोशनी में नहीं आ सकी, लोगों की नज़र में नहीं आ सकी। जी, तो उस बात के बारे में भी बताऊँगा। पहले मैं राग पहाड़ी का बता दूँ। राग पहाड़ी पे ऐसे तो उस्ताद नसीर अहमद खान साहब ने गाया था। जी। आ, 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 आहट पे कान, दर पे नजर, दिल में इश्तियाक, कुछ ऐसी बेखुदी है हमें इंतजार की हो है, सैया गए परदेस रे मोरे, सैया गए परदेस। ये मैंने खुद वाह! बैठ के उनको सुना है, मैं वाह, बहुत वाह, छोटा वाह! था वाह, 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 वाह! और दिल मेरे खुश हो गया भाई सुनकर, मेरे हमारे बहुत-बहुत शुक्रिया ज़रा हमारे घर पे नवाज़िश। आए थे जी, हमारे घर पे आए थे, भले ही लंबा इंटरव्यू हो जाए कोई परवाह नहीं। जी। हमारे घर पे आए थे और मेरे अब्बा से बहुत अच्छी उनकी मोहब्बत थी, बहुत ताल्लुक थे और बहुत इज़्ज़त करते थे हमारे अब्बा भी उनकी और वो भी। तो मुझे सुबह-सुबह चाय लेके भेजते थे, बोले खान साहब रियाज़ करें, जाओ चाय की चाय रखो और पैर छू के बोलना कि अंकल मुझे भी कुछ सिखाइए। तो ज़रा मेरी टेस्टिंग करने के लिए, हालाँकि ट्रेनिंग तो सारी मुझे उन्होंने मेरे वालिद साहब ने दी थी, मगर वो कहते थे कि मेरे बेटे को भेजो इस्लाह के लिए। तो उन्होंने भेजा मुझे, तो जब मैं चाय लेके ऊपर गया, तो वो उस वक़्त उनका पूरिया कराची का और ये पहाड़ी का सैया गए परदेस जो ठुमरी गई, इसका उनका एक रिकॉर्ड था, उसके लिए वो आए थे बम्बई और ये रिकॉर्ड भी हमारे वालिद साहब ने उनका करवाया था, वाह! क्या बात है। एचएमवी से किसी अच्छी कंपनी से। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी हैं, इनका कर लो आप। तो वो उनको बुलाया था ख़ास, मेरे पापा ने स्पेशल वहीं रुके थे।
तो वो एक तान का रियाज़ करते थे। 3 महीने तक वो तान करीब सुबह 7 बजे से लेके 10-11 बजे तक वही तान, एक ही तान कहते रहते क्या थे, बात है! और 3 महीने तक मैंने उनको कोई बातचीत करते ना देखा, वाह, वाह, वाह! क्या बात सिर्फ़ है! रियाज़। तो मुझे पता लगा कि ये रियाज़ होता क्या है, हालाँकि रियाज़ तो हम भी करते थे, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज़ को करते रहना, और जब उन्होंने रिकॉर्ड में जब वो सब गाया, तब पता लगा, ओहो! 3 मिनट के रिकॉर्ड में जो-जो चीज़ें उन्होंने कर दी है, और उनको तान सम्राट का खिताब, तो ऐसी-ऐसी चीज़ें उन्होंने पेश करी उसके अंदर कि मैं कहता हूँ कि अच्छे से अच्छा गवैया नहीं कर सकता, क्या क्योंकि बात उनके लिए बहुत अलग किस्म का रियाज़, बहुत मेहनत चाहिए। खैर, तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें कहलवाई, कुछ खटके कहलवाए, तो मैं कह गया। तो शाम को बहुत खुश हुए, कहा कि आपका बेटा जो है वो गवैया बिल्कुल बन सकता है, उसके गले में वो उसकी गफ़्ट है गले में, ऐसा अल्फ़ाज़ उन्होंने यूज़ किया था। तो उनका भी दुआ आशीर्वाद है, गुरुजनों का, बेशक, उस्तादों की बेशक। दुआ है। उस्तादों की दुआएँ ही बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। जस बिल्कुल। और वो जो मुझे उनसे जो तालीम मिली, जो उसको मैं मरते दम तक याद रखूँगा। और हम ये कहते हैं, लोग हमें जब तारीफ़ करते हैं तो हम कहते हैं नहीं, हम अपने उस्तादों को, अपने गुरुओं को आगे रखते हैं, बेशक, बेशक। क्योंकि बाद-अब बानसीब, बेदब बेनसीब। बेशक, बेशक, हक़ है। और तो एक तो पहाड़ी में उन्होंने ये गाया, पूरिया तराशी भी गाया, वो बीत गए जुबा, खैर। तो अच्छा, लेकिन मुझे जो पसंद है, वो अगर फ़िल्मी गानों में अगर आप पूछें पहाड़ी, जी। तो मैं पहाड़ी को इस रूप में आपके सामने ज़रूर, अ, ज़रूर। अता हो, अता हो। ये ख़ास बातें तुझको पुकारे मेरा प्यार होए, वो जो होए जो कहा है ना, हाँ, होए हाँ, में जो बात है ना, तुझको पुकारे मेरा प्यार है, तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, वाह, वाह, वाह! तुझको पुकारे मेरा क्या बात है! वाह, 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 वाह! प्यार होए, तुझको पुकारे मेरा प्यार, क्या बात है! वाह, वाह, वाह! तारा, वो सारा। तो एक तो ये, और अगर भैरवी की अगर आप बात करें, तो भैरवी मैंने सुना, पंडित राम नारायण जी का एक भैरवी में सारंगी पे बजा हुआ था। वो इस तरह का उन्होंने इस अंदाज का वाह! वाह, वाह! ये वाह, वाह, हाँ, वाह, 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 वाह! ये तो भैरवी का उनका मैंने सुना। और भैरवी का एक गाना है, जी। जो ऐसे तो वो भी गाते हैं, क्या कहते हैं वो, बाबुल मोरा मोरा नैयर छोटो जा, नैयर छूटो जा, आए बाबुल मोरा नैयर छोटो जा, इस वाह, तरह वाह, से। वाह, वाह, वाह! तो इसमें भी अलग-अलग, इसमें एक पंजाब अंग अलग होता है, बनारस अंग अलग होता है, तो सारी चीज़ें। और अच्छा, इसी पे एक गाना बहुत खूबसूरत है, मैं जी, 2 जी। बात आपको बताऊँ। मैं आपसे वही दरख्वास्त करने वाला जी, था कि एक बिल्कुल गाना एक गाना। भैरवी में इतना, आज तक मैंने ऐसा गाना भैरवी में ना जी, कभी जी। सुना, और शायद लगता है कि शायद नहीं सुन पाऊँगा। बिल्कुल अता हो, बिल्कुल अता हो। क्योंकि जिस अंदाज से उस गाने की रचना की गई है, सुर तो वही है, मगर जिस ढंग से उसको लगाया गया है, वो शायद माला सिन्हा उसमें हीरोइन है, और वो अपने हीरो के लिए गा रही है विरह में। तेरे बिन सावन कैसे बीता, तेरे बिन सावन वाह! कैसे बीता, तू क्या जाने बालमा,
तेरे बिन सावन वाह कैसे बीता, वो मतलब। वाह 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 तो वाह 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 जी, क्या कमाल। ये आप भी कभी वक़्त मिले तो आप ज़रूर सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई। और मेरे चाहने वालों से भी ये कहना है, इस गाने को आप लोग ज़रूर सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, म्यूज़िक राग है, सब कुछ है, लेकिन म्यूज़िक में जब तक मिठास नहीं, मधुरता नहीं है, जब तक वो दिल को टच नहीं होता, तो कोई मतलब नहीं है म्यूज़िक का। अब जैसे बहुत से लोग ताने पलटे, ये तिहाई आ रही, ये आ रहा है, वो सब गाना बजाना नहीं है। गाना बजाना बस जो दिल को छू ले, वही गाना बजाना है। और ये तो असल में फ़कीर ही है, उस परवरदिगार को अपना करने की चीज़ है। और इससे पशु पक्षी, सारा कुदरत, एटमॉस्फेयर, प्रकृति, आदमी औरत, बच्चे, सब कोई इससे एंटरटेन हो जाते हैं, पसंद करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। कृष्ण जी जब बांसुरी बजाते थे तो लोग अट्रैक्ट हो जाते थे, गाय अपना घास खाना छोड़ देती थी, यानी इतना अट्रैक्शन था। तो ये जब दिल से आदमी करता है शिद्दत से, तो वो असर पैदा होता है। करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान, नित डोर की रगड़ से पाथर पड़त निशान। और आपको एक बात आखिर में और बोलूं कि एक राग है जो फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही बार यूज़ किया गया, क्या बात है, वाह वाह वाह। और मैं जिन्होंने भी उस राग को उसमें इस्तेमाल किया, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता वो उनका नाम क्या है, वो तो पता करेंगे तो पता लग जाएगा, लेकिन उन्होंने कम से कम एक चीज़ लोगों तक लाई। बेशक। और एक बात बताऊँ, एक कमर्शियल पर्दे पे, एक फ़िल्म के पर्दे पे ऐसी धरोहर को लाना, ये बहुत बड़े बिल्कुल हिम्मत की बात है, बड़े कॉन्फिडेंस की बात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपने में एक 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 जो इंसान की जो एक हिम्मत होती है, है। जी, उसकी दाद देनी चाहिए कि इतने सारा रागों के बीच जो बहुत कम इस्तेमाल हुआ है या नहीं इस्तेमाल हुआ है, जी। ये भी आप हमको अता कर दें कि वो कौन सा राग है। अब मेरे वालिद साहब ने उस ज़माने में राग कलावती, अभोगी कांडा, चंद्रकोश, ऐसे-ऐसे रागों में उन्होंने गाया, चंपाकली, मतलब जो सोच नहीं सकते थे लोग। खैर, तो एक बार गवैयों की मीटिंग हो गई, बोले आप ये राग क्यों गाते हैं? बोले भाई हम गवैये, हम गाते हैं। तो बोले आप तो लाइट म्यूज़िक की, बोले भाई हमारा फील्ड लाइट म्यूज़िक का, लेकिन है तो हम गवैये। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं ठीक है, आप अच्छा कर रहे हैं। बोले आप तो क्लासिकल के हो, आप तो इससे ज़्यादा कर सकते हैं, कीजिए, आपको किसने रोका है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोगों ने इतना अच्छा किया है। वो एक राग है जिस राग को देसी कहते हैं, ये बताना ज़रूरी था। पहले मैं उस राग का थोड़ा सा चलन, फिर वो राग गाना सुनाऊंगा, तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि हाँ ये राग है। सा रे म प द म प सा प द म प ग रे म प नि द म प सा प द म प रे ग सा रे ग सा रे नि सा प द म प सा रे ग सा रे नि सा। मैंने शायद कभी पहले भी तुम्हें देखा है, क्या बात है, वाह 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 मैंने शायद, ये गाना है। वाह वाह मैं वाह। तो इसको थोड़ा अलग टाइप में गा रहा हाँ हूँ, हाँ हाँ लेकिन हाँ वो हाँ, बहुत बिल्कुल अच्छा है। बिल्कुल। और जो उन्होंने किया, तो इस राग का इस्तेमाल एक ही बार हुआ। तो मेरा तो बल्कि कहना है, म्यूज़िक डायरेक्टरों से भी कहना है और अच्छे-अच्छे कलाकारों से भी कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप अच्छे-अच्छे और भी राग ढूँढिए और उसको अच्छे-अच्छे तरीके से उस पे कंपोज़ करके, उस पे भी लोग डरते हैं, लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, लोग सोचते हैं ऐसे राग में हम कैसे बनाएँगे, ऐसी बात नहीं है। आप रिस्क लीजिए और आप आगे बढ़िए, और आप ऐसे-ऐसे रागों में थोड़ा मेहनत कीजिए, तो उसके अंदर से भी आपको हीरे मोती खजाने, ऐसे मीठे-मीठे सुर मिलेंगे, तो वो आप लोगों के सामने पेश कीजिए। जी उस्ताद जी, आपने ताकि लोगों को और एकदम भी रागों के बारे में बेधड़क होकर अपने मज़ा दिल आए, की बात मालूम हो। और अपने अपने इज़हार, आपने जो आपके जो ख़यालात थे, आपने बेधड़क होकर इज़हार किया, और रागों के बारे में इतना बेहतरीन नॉलेज, मुझको लगता नहीं कि ये एक इंटरव्यू का काम है। ये बहुत ही तवील एक टॉपिक है, और आपने चंद ही लम्हों में आपने बहुत सारा लोगों को जैसे एक गिफ्ट अता किया है, और म्यूज़िक के ज़रिए से आपने एक मैसेज दिया है लोगों के अंदर कि आप म्यूज़िक को अपनाएं, आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद बेहतरीन हो जाएगी। और म्यूज़िक का कनेक्शन कैसा, सुप्रीम गॉड, अल्लाह, भगवान, या किसी का भी नाम आप ले लें, उसके साथ में बहुत ही अहम कड़ी है, म्यूज़िक है।
तो आप लोग का हम फैंस आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना वक्त देकर इतने कम समय में आपने रागों के बारे में इतना, और मुझको लगता है कि हमारे हमारे फैंस लोग ज़रूर इस पे कमेंट्स करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस कमेंट्स का आप खुद जवाब देंगे, क्योंकि हमारे फैंस की ये कमेंट्स आते हैं कि राकेश जी कुछ कमेंट नहीं करते हैं। तो मेरी ये पर्सनल आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर अपने पोस्ट के ऊपर आप आएँ और एक एक कमेंट करें, और लोगों के साथ चैट का हम एक सेशन भी बनाएंगे। तो जब आप अगली बार हमसे मुलाकात करेंगे तो एक लाइव चैट भी हम लाएंगे और लोगों के साथ में आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कनेक्शन भी रहेगा। तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और मैं आपसे अब इजाज़त लूँगा। हाँ, शुक्रिया और ज़रा नवाज़िश। अस्सलाम वालेकुम।